रैपिड और मिनी मेट्रो, दोनों में ही क्या खासियत रहने वाली है और क्या क्या सुविधा इनमें जनता को मिलने जा रही है? जो ये रैपिड कॉरिडोर है, ये पूरे भारत में पहला कॉरिडोर है। रैपिड भी चलेगी, जिसका नाम नमो भारत दिया गया है, और मेट्रो भी चलेगी। आपके साथ किसी ने छींटाकशी की किसी बहन बेटी के साथ में, तो वो भी पकड़ा जाएगा। सुरक्षा के तौर पर इस मेरठ मेट्रो को देखा जा रहा है और कितनी ज्यादा सहूलियत महिलाओं के लिए अब होने जा रही है। मोदी इस मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए मेरठ पहुंच रहे हैं 22 फरवरी को। सीसीटीवी कैमरा से मेट्रो और रैपिड दोनों लैब हैं। दिल्ली एनसीआर तक जाने वाली जो महिलाएं हैं, आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, तो वो समय की बचत कहीं ना कहीं पे हो जाती है। मेट्रो के चलने से और क्या लाभ होगा? पर्यावरण को सबसे ज्यादा फायदा होने जा रहा है। मेरठ से दिल्ली का सफर, दिल्ली अब कितनी नजदीक हो गई। सबसे बड़ा हमको जो फायदा मिलेगा वो इस शहर की आर्थिकी भी सुधरेगी। मेरठ के किला रोड पर 406 करोड़ की लागत से एक ड्रोन रनवे बनने जा रहा है। युवाओं के लिए जो खिलाड़ी हैं, दूर दराज के इलाकों से आते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी सहूलियत ये होने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं प्रत्युष शर्मा। और आज मेरे साथ में पूरा एक पैनल अमर उजाला ग्रुप से है और सभी अपना इंट्रो धीरे धीरे कराएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज जो हम डिस्कशन यहाँ करने जा रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हम क्रांति धारा मेरठ की इस धरती पर बैठे हुए हैं और मेरठ की इस धरती पर आने वाले 4 दिनों में एक ऐसी सौगात मिलने जा रही है जिसका एक लंबा इंतजार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस लंबे इंतजार को खत्म करने की घोषणा कर दी है। 22 तारीख को वो यहाँ पहुंच रहे हैं और वो इंतजार है मेरठ की रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो का। इस वक्त हम अमर उजाला के स्टूडियो में बैठे हुए हैं और मेरे ठीक पीछे अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो एक फ्लाईओवर जा रहा है। वो फ्लाईओवर उस रैपिड रेल का ही है। चूंकि अभी लगातार लंबे समय से अभी रैपिड का और मेरठ मेट्रो का ट्रायल रन चल रहा था, लेकिन अब 22 तारीख करीब आ गई है। 4 दिन शेष अब रह गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेरठ आने पर और इस मेरठ मेट्रो को और रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाने पर। ऐसे में ये रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो कितनी ज्यादा खास हो जाती है क्योंकि एक जब इसकी घोषणा की थी उसके बाद इसका काम चलना शुरू हुआ और काफी महीनों से इसका ट्रायल रन चल रहा था, लेकिन फाइनली अब वो तारीख आ गई है जब ये जनता के लिए उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो में क्या खास है मेरठ की जनता को, और ना केवल मेरठ बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो बाकी जिले हैं उनके लिए क्या खास रहने वाला है इस रैपिड रेल के लिए, वो मेरे साथ में जो पैनल यहाँ पे मौजूद है वो उनसे हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं बातचीत करना चाहूंगा, राजकुमार सैनी जी हमारे साथ में है, सीनियर पत्रकार हैं और अमर उजाला से जुड़े हुए लगातार वो मेरठ मेट्रो की भी खबर आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। और सबसे पहले तो मैं शुरुआत इसी से करूंगा कि आप भी लगातार जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा स्थल है वहां पे आप जा रहे हैं, वहां की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, तो कैसी तो वहां पे तैयारियां चल रही हैं, पहले तो आप वो बता दीजिए और उसके बाद फिर जो हमारा मेन डिस्कशन आज यहाँ पे है मेरठ मेट्रो और रैपिड रेल की खासियत को लेकर, उस पर मैं पहुंचूंगा। जी प्रत्युष जी, जो आपने बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मोहद्दीनपुर में जो इंटीग्रेटेड टाउनशिप वहां विकसित होने जा रही है, वो टाउनशिप भी मेरठ के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने उस उपलब्धि के को गिनाने के साथ साथ इस मेट्रो का जो उद्घाटन वो करने के लिए 22 तारीख को आ रहे हैं। मैं वहीं की बात करता हूं आपको कि 7 लाख स्क्वायर फीट में जो पंडाल लगाया गया है वो 7,000 स्क्वायर फीट में है, जहां पर जो है विशेष सुविधाओं का ध्यान भी रखा गया है। सबसे बड़ा पंडाल जो पंडाल वहां लगा रहा है उसका कहना यह है कि मैंने पूरे भारत में लगाने का काम किया, लेकिन इससे बड़ा पंडाल कहीं नहीं लगा है। उसमें लाखों की भीड़ उमड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। आज मैं बता दूं, आज करंट की बात है कि आज सुबह ही लगभग 9 बजे 60 से 70 एसपीजी के कमांडो और पूरा जिला प्रशासन, आपका बम स्क्वाड वाले और जो है अपना जो है डॉग्स, ये पूरा अमला जो है आज शताब्दी नगर स्टेशन पर पहुंचे, क्योंकि सबसे पहले उस दिन जो प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे शताब्दी नगर का जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर पहुंचेंगे। वहां उसके ठीक सामने ही मोहकमपुर फेस 1 है, तो उसमें जो है वो वहां पर जो हेलीपैड बनाए गए 5 हेलीपैड। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि 5 हेलीपैड पर अकेले प्रधानमंत्री उतरेंगे नहीं, प्रधानमंत्री भी होंगे और यूपी के सीएम भी होंगे और केंद्रीय मंत्री भी होंगे और इसके अलावा राज्यपाल भी होंगे, हो सकता है डिप्टी सीएम भी हों, बहुत सारे लोग हों, क्योंकि 2027 का चुनाव आ रहा है। यहाँ से मोदी जी बहुत कुछ संदेश देने की तैयारी में है
और इसके अलावा जो मैं आपको बताऊं कि वहां की जो, फिर मैं आपको जनसभा स्थल की तरफ ले चलता हूं। तो जनसभा स्थल को इस बार इस तरीके से तैयार किया गया है कि वाकई लोग देख करके कहेंगे कि उसका मतलब स्वरूप बदला हुआ है। वहां पर भी 5 हेलीपैड बनाए गए हैं। तो आप देखिए कि जहां 5 हेलीपैड बनाए गए हों, एसपी जी ने आज से डेरा डाल दिया हो, तो वहां की कितनी डीपली तैयारी की जा रही होगी। और अब रही बात उद्घाटन की, तो 22 तारीख को उद्घाटन भी होने वाला है। रैपिड का उद्घाटन होने वाला है, उसी का ही इंतजार है सबसे पहले तो, क्योंकि टाउनशिप की सौगात तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने बता दिया था कि जल्दी ही मिल जाएगी, लेकिन एक लंबा इंतजार जो रैपिड का था एक जनता की सुविधा के लिए। तो मैं राजकुमार जी ये जानना चाहूंगा कि जो ये रैपिड और मिनी मेट्रो, हालांकि रैपिड अभी फिलहाल चल रही है मेरठ के साउथ एक्स से लेकर और साहिबाबाद तक, लेकिन एक जो लंबा कॉरिडोर था वो मोतीपुरम से लेकर और काले खां स्टेशन तक का था, वो पूरा अब जनता को मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो मेरठ मेट्रो है, तो दोनों में ही क्या खासियत रहने वाली है और क्या क्या सुविधा इनमें जनता को मिलने जा रही एक तो प्रत्युष जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो जो ये रैपिड कॉरिडोर है, ये पूरे भारत में पहला कॉरिडोर है, इसीलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। और यूं भी उत्तर प्रदेश की एक मेरठ की क्रांति धरा से जो एक नई पहल की गई है सरकार द्वारा, एक ही ट्रैक पर दोनों एक साथ ट्रेनें चलेंगी, यानी कि रैपिड भी चलेगी जिसका नाम नमो भारत दिया गया है, और मेट्रो भी चलेगी। एक तो ये बड़ी खास बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो पूरे देश के लिए कुछ एक अलग बात है। पहले से हमारे मेरठ को क्रांति धरा के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जो है एक ऐसा कॉरिडोर सरकार ने दिया है जिसको अलग ही पहचान भी मिलने वाली है, बहुत बिल्कुल अलग पहचान मिलने जा रही है। भारत की पहली रैपिड है। बिल्कुल भारत की पहली रैपिड है। और मैं आपको बता दूं, जो आपने उसकी खासियत की बात कही, इसमें बहुत शानदार खासियत ये है कि अभी हमने कल आज भी एक खबर भी छापी है कि आपके लिए अगर आप मेट्रो या नमो भारत में यात्रा करना चाहते हैं और कुछ ऐसी चीजें आप ले जा रहे हैं, यानी कि जैसे कि आप शराब की बोतल ले जाना चाहते हैं, नहीं ले जा सकते। आप चाहें तो आप ब्लड ले जाना चाहते हैं, नहीं ले जा सकते। हालांकि उसमें कुछ लोगों का मानना ये भी है कि ब्लड, कई बार होता क्या कि ब्लड को एक टेम्परेचर में ले जाना होता है। अगर बाई दी वे, सवाल जो जनता का है, भाई दिवे, अगर किसी का व्यक्ति मोदी नगर में किसी अस्पताल में भर्ती है और अगर मान लिया वो मेरठ से ब्लड ले जाना चाहता है ब्लड बैंक से, तो वो नहीं ले जा पाएगा। ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई। लेकिन कुछ मामले में, जैसे कि वहां पर उन्होंने कहा कि हथियार नहीं ले जा सकते, ये बात बिल्कुल सही है, ले जाना नहीं चाहिए। और तो और उसमें आप बैठ करके खाना भी नहीं खा सकते हैं, ये भी एक, हाँ, उन्होंने बिल्कुल बाकायदे स्पष्ट कर दिया कि आप उसमें खाना, हालांकि उन्होंने ये हो सकता है इस नजरिए से किया हो कि भाई वहां पर गंदगी ना हो, स्वच्छता का ध्यान रखा हो। उसके जो कैमरे हैं, उसमें लगे हुए कैमरे, सबसे अच्छी बात उसमें क्या है, महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, आज की तारीख में सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्टैंड को माना गया है। क्योंकि उसमें जो कैमरे लगे हुए हैं, आप अगर मान लिया मिसाल के तौर पे आपका मोबाइल छूट गया, गलती से आप निकल आए, तो आपका मोबाइल सुरक्षित मिल जाएगा। आपके साथ किसी ने छींटाकशी की किसी बहन बेटी के साथ में, तो वो भी पकड़ा जाएगा। बहुत सारी चीजें उसमें बहुत ही अच्छी हैं और आने वाले समय के लिए मेरठ बहुत कुछ बदलने जा रहा है। बहुत कुछ बदलने जा रहा है। राजकुमार जी, जैसा आपने बात करी है कि महिलाओं की जो सुरक्षा इसमें रहेगी, तो महिलाओं की सुरक्षा का एक जो विषय है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और उसी का ही पक्ष रखने के लिए और अपनी बात जाहिर करने के लिए डिम्पल सिरोही जी हमारे साथ में है। डिम्पल जी, एक जो ये रैपिड और मेट्रो चल रही है, मोतीपुरम से लेकर अब काले खां तक ये पूरा शुरू हो जाएगा, लेकिन मेरठ में भी जो मेरठ मेट्रो है, अलग अलग स्टेशन इसके बनाए गए हैं। यूं तो कहा जाता है कि योगी सरकार में अब गुंडा राज खत्म हो गया है, महिला सुरक्षित है, लेकिन अब जो है मेरठ मेट्रो जैसे चल जाएगी, तो आप एक महिला हैं, महिला होने के तौर पर मैं ये जानना चाहूंगा कि कितनी ज्यादा अब सुरक्षा के तौर पर इस मेरठ मेट्रो को देखा जा रहा है और कितनी ज्यादा सहूलियत महिलाओं के लिए अब होने जा रही है अगर ये शुरू हो जाती है। बिल्कुल, सबसे पहले तो प्रत्युष, मैं सभी मेरठ वासियों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि जिस घड़ी का सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और सवाल उठाने शुरू कर दिए थे कि आखिर मेट्रो चल क्यों नहीं रही है, इसको खाली क्यों चलाया जा रहा है, तो आखिरकार सीधा प्रधानमंत्री मोदी इस मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए मेरठ पहुंच रहे हैं 22 फरवरी को। तो सभी को बहुत बहुत बधाइयां। और जहां तक आपने बात की है कि महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट कंसर्न होता है वो सुरक्षा का होता है। तो सीसीटीवी कैमरा से मेट्रो और रैपिड दोनों लैस हैं, तो ये सबसे बड़ी चीज जो महिलाओं के लिए होने वाली है कि उनकी जो ट्रैवल की सेफ्टी है वो सिक्योरिटी उनको मिलती है। और कहीं ना कहीं जो डेली दिल्ली एनसीआर तक जाने वाली जो महिलाएं हैं
उनके लिए बहुत ज्यादा सहूलियत इसलिए होने वाली है क्योंकि सुबह जब आपको जल्दी निकलना होता है, आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जाम में फंस जाते हैं, तो वो समय की बचत कहीं ना कहीं पे हो जाती है। जाम की समस्या सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है कि इससे राहत मिलेगी। बिल्कुल राहत मिलने वाली है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज जो है कि जब हम महिला होते हैं तो हमारी फैमिली पे डिपेंडेंसी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जब इंटर सिटी आप अगर देखेंगे तो मेट्रो मोदीपुरम तक जा रही है, तो आपको कहीं भी जाना है, दिल्ली एनसीआर जाना है या फिर मोदीपुरम की तरफ जाना है, तो मोस्ट ऑफ अगर आपको शाम को लेट आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने भाई को फोन करेंगे, अपने डैडी को फोन करेंगे कि मैं यहाँ पे हूँ, ले जाइए आके। और या फिर जो पब्लिक ट्रैवल है, ऑटो है, उससे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी पूरे तरीके से, अगर मैं कहूँ तो ये बहुत एक बड़ी चीज होने वाली है। और जहाँ बिजनेस वुमेन की बात करें या स्टूडेंट्स की बात करें, उनके लिए तो ये ट्रैवल बहुत ही एक उम्दा सफर उनके लिए होने वाला है। बहुत उम्दा होने वाला है। बिल्कुल। एक बात आपने यहाँ पे कही कि अगर जैसे कि हम लेट हो जाते हैं तो अपने भाई को या परिवार के किसी भी सदस्य को कॉल करके हम नजदीकी स्टेशन पे बुला सकते हैं। लेकिन ये जानकारी मैं आपको बता दूं कि एनसीआरटीसी की तरफ से एक बहुत बढ़िया सुविधा जो इसमें दी गई है वो ये है कि हर स्टेशन पे आपको एक वहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो वहाँ पे उपलब्ध एनसीआरटीसी की तरफ से ही करा दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये कितनी अच्छी बात है कि अगर आप लेट भी हो रहे हैं तो पब्लिक जो एनसीआरटीसी का जो ट्रांसपोर्ट है वो आपको अपने आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। जी बिल्कुल, ये चीज अभी जैसे लगातार एनसीआरटीसी के ग्रुप से हम लोग जुड़े हुए हैं, उसमें लगातार अपडेट आती रहती है। तो इसी अपडेट में ये चीज सामने आई थी कि सभी स्टेशन पर इसी तरीके से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो एनसीआरटी की तरफ से वहाँ पे रहेंगे, उपलब्ध कराए जाएंगे। फिर चाहे वो बाइक हो या ऑटो हो या फिर किसी भी तरीके का जो ट्रांसपोर्ट वहाँ पे जो सुविधाजनक हो सकता है पब्लिक के लिए, वो वहाँ पे किया जा सेवा भी लगाई गई है। अभी जो है जी, मैं इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊं, जो सिटी ट्रांसपोर्ट बस सेवा, जो इलेक्ट्रिक बस यहाँ चल रही हैं, उन सभी बसों को, जितना भी हमारा एक कॉरिडोर है, जहाँ जितने भी हमारे मेट्रो स्टेशन है, उन सबसे टच किया है। तो अब वो वाली समस्या भी खत्म हो गई और वो हर 5-10 मिनट में गाड़ी मिलेगी आपको। तो बहुत ही ऐसी व्यवस्था की जा रही है, इस शहर का तो कायाकल्प होने जा रही है और ये बहुत ही सुंदर तरीके से। एक और मैं आपको बता दूं, जो अभी बात आई कि भाई मेट्रो के चलने से और क्या लाभ होगा, पर्यावरण को सबसे ज्यादा फायदा होने जा रहा है। अभी तक होता क्या था कि अगर डिम्पल जी को भी जो है अपना मोदीपुरम से जो है वो पकड़नी है तो स्कूटी से जाएंगी या फिर कार से जाएंगी, तो वो भी जो प्रदूषण था वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब तो सारी व्यवस्थाओं का जो है सब समाधान होने जा रहा है। तो हमारे साथ में ओझा सर भी हमारे साथ में है। सर बहुत सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार जमीनी स्तर से जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और इसके अलावा जो पुरानी भी जितनी भी जो सुविधाएं मेरठ को मिली हैं उन लगातार स्टडी सर करते रहते हैं। सर, रैपिड रेल, नमो भारत, मेरठ मेट्रो, एक लंबा इंतजार था, वो खत्म होने जा रहा है। महिलाओं से संबंधित जो इसमें सुविधाएं है वो डिम्पल जी ने हमें बताई है। बाकी जनसभा में जिस तरीके से वहाँ पे कार्य चल रहा है, राजकुमार जी ने वो मुझे बताया। आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं कि अगर मेरठ में अब ये रैपिड और मेट्रो चलनी शुरू हो जाएगी तो कितनी ज्यादा सहूलियत जनता को भी हो जाएगी और कितना ज्यादा फायदा इसमें न केवल जनता को बल्कि सरकार को भी पहुंचेगा और जो यहाँ के मेरठ के आसपास के जो जिले हैं उन सभी को यहाँ पे सुविधा होने वाली है? बिल्कुल प्रत्युष, मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात है कि मेट्रो ये भारत की पहली आधुनिक हाई स्पीड मेट्रो सेवा है जो मेरठ में भारत सरकार ने दिया है। और ये अगले कुछ ही दिनों में, अभी डिम्पल जी बता रहे थे कि 4 दिन शेष रह गए हैं, तो 4 दिन में मेरठ मेट्रो का सफर, एक सुहावना सफर शुरू हो जाएगा। तो हाई स्पीड मेट्रो सेवा जो मेट्रो प्रणाली मेरठ को मिली है, यह दिल्ली से भी तेज है। बिल्कुल है। ये सबसे तेज, देश की सबसे तेज मेट्रो सेवा है, जो अभी हम उस दिन बात कर रहे थे एक दिन पहले राजकुमार जी के साथ, तो वो बता रहे थे, पुनीत वत्स जी बता रहे थे। जी। सर 82 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है, मात्र 55 मिनट में 55 मिनट में बता रहे थे कि मंजिल तक पहुंचने में सिर्फ 55 मिनट। मेरठ से दिल्ली का सफर, दिल्ली अब कितनी नजदीक हो गई है, हो जाएगी आने वाले दिनों में, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। ये तो समय का प्रबंधन। जाम का जो सबसे बड़ा चक्कर था कि यहाँ रुकना वहां रुकना,
तो कम समय में सुरक्षित और सुगम यात्रा का बिल्कुल सर। सबसे बड़ा इवन इवन आप देखिए जो मैरिड वुमेन है जिनको घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं और परिवार भी देखना है और उनको नोएडा तक ड्यूटी करने जाना है, तो उनके लिए तो बहुत सहूलियत इस बिल्कुल तरह से होने बिल्कुल वाले हैं कि अभी उनके डिम्पल कई ने घंटे बच जाएंगे। बिल्कुल डिम्पल जी, अभी आप डिम्पल ने बताया कि ये महिलाओं के लिए सबसे मुफीद मेट्रो बिल्कुल होगी बिल्कुल मैं मानती हूँ। और खास तौर से कामकाजी महिलाओं के लिए। जी जी बड़ी संख्या में महिलाएं इधर आसपास की मेरठ और आसपास से वहां दिल्ली जाती हैं, रोज सफर करती हैं, तो उनके लिए होगी। और एक सबसे बड़ा जो इसका फायदा मिलने जा रहा है मेरठ को और मेरठ के आसपास के इलाके को, कि अभी एनसीआर से हम लगातार खबरें दे रहे हैं, तो दे रहे थे कि कितना बड़ा यहाँ पे वायु प्रदूषण है। बड़ी संख्या में लोग दिल्ली और आसपास के इलाके से पलायन करना शुरू कर दिए कि दूसरे शहरों में हम डेरा डालेंगे और वहाँ बसावट करेंगे। तो मेरठ मेट्रो के आने से प्रदूषण का जो रेट है बहुत तेजी से कम हो गिरेगा। कहीं ना कहीं प्रदूषण कम आपको होगा लगता है कि जब आपको इतनी सहूलियत के साथ सफर मिल रहा है तो गैस तो उत्सर्जन से काफी हमको राहत मिल जाएगी, गाड़ियों का जो इस्तेमाल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा तो कम होगा, ज्यादा कम होगा। अब सोचिए कि यहाँ से हम समझते हैं कि बहुत गिरी हालत में कितने लोग सफर करते होंगे मेरठ से दिल्ली से। यहाँ से अभी तक का जो आंकड़ा इन लोगों ने दिया है 50 से 60 हजार। 60,000 लोग अगर जाते हैं तो 60,000 लोग तो कोई न कोई वाहन, अपना दो पहिया चार पहिया वाहन लेकर के जाएंगे या बसों से जाएंगे। तो इतना बड़ा जो है पॉल्यूशन कंट्रोल होने जा रहा है। और उसके अलावा मेरठ मेट्रो के शुरू होने से हमारी कनेक्टिविटी तो बढ़ने ही जा रही है। सबसे बड़ा हमको जो फायदा मिलेगा वो इस शहर की आर्थिकी भी सुधरेगी। यहाँ का जो अर्थतंत्र है वो ज्यादा प्रभावी होगा। अब यहाँ ढेर सारे जो है और भी बिल्डर्स आएंगे, फाइनेंशियली नई टाउनशिप भी विकसित होगी। क्योंकि अब इसे हम आने वाले समय में मेरठ के एक्सटेंशन के रूप में देख रहे हैं, मेरठ के एक नए विस्तार के रूप में देख रहे हैं, मेरठ के एक नए कायाकल्प के रूप में देख रहे हैं। वह विश्लेषण और भी बेहतर तरीके से हम करेंगे, उसके लिए और भी तैयारी करके और भी चीजों को जोड़ करके हम देख सकते हैं और प्रभावी ढंग से इसको बताना चाहिए इस बात को कि मेरठ को इस मेट्रो सेवा से कितना बड़ा फायदा मिलने जा रहा है, कितनी बड़ी ये दूरगामी परियोजना साबित होगी मेरठ वासियों के लिए। तो यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि विकास की दृष्टि से और ऐसे भी देखें तो अभी पीछे बीआरओ ने एक अभी जो टेंडर जारी हुआ है उसके मुताबिक मेरठ के किला रोड पर 406 करोड़ की लागत से एक ड्रोन रनवे बनने जा रहा है और मेरठ अपने आप में मेरठ बड़ी छावनी है। तो ऐसे में सामरिक दृष्टि से जब हम इसको देखते हैं तो ये अगर रक्षा मंत्रालय तक पहुंचने की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, डीआरडीओ कार्यालय तक पहुंचने की बात हो, तो कहीं ना कहीं ये सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि चाहे वो सेना के मूवमेंट हो वो बहुत इजी हो जाएंगे। मेट्रो की कनेक्टिविटी जब स्मूथ एंड क्लियर होगी तो ये मुझे लगता है कि और भी चीजें हैं। और जैसे प्रत्युष मैं युवाओं की बात करूं तो खेल यूनिवर्सिटी मेरठ में आप देखते हैं तो युवाओं के लिए जो खिलाड़ी हैं दूर दराज के इलाकों से आते हैं या दूसरे राज्यों से आते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी सहूलियत ये होने वाली है। जी बिल्कुल डिम्पल जी, ये वाली बात भी है। और दूसरा सबसे एक जो सवाल ना केवल हम लोगों के बीच में है बल्कि हम जब शहर में जाते हैं, जिले में जाते हैं तो लोगों से जब कनेक्ट होते हैं तो वो हमसे ये पूछते हैं कि जब इतना लंबा समय इस ट्रायल रन में दे दिया गया तो आखिर अब कहीं जाके इसकी याद कैसे आ गई, इसके उद्घाटन की। तो उसमें सवाल लोगों का जो रहता है वो यही रहता है कि क्या ये 2027 के चुनाव को देखते हुए तो उद्घाटन की तैयारियां हैं वो अभी इतना लेट तो नहीं कर दी गई हैं। तो ओझा सर ये मेरा सवाल आपसे रहेगा कि क्योंकि लगातार पुरानी या फिर ये कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो मेरठ को लकी मानते हैं कि अपनी रैलियों की, चुनावी रैलियों की जो शुरुआत है वो यहाँ से हमेशा करते आए हैं। ये पुरानी तस्वीर लगातार हम देखते में आ रहे हैं। 2014 में भी यहीं से ही जो है उन्होंने बिगुल फूंका था और उसके बाद से आज तक सत्ता में बने हुए हैं। तो इसका मतलब तो कुछ ना कुछ
तो यही लगता है सर कि इतना लेट जो इस रैपिड और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन हुआ है और 27 करीब आ चुका है, और अब तो ये कहा जा रहा है कि जो है अब तो समय ही नहीं बचा चुनाव के लिए। ऐसे में वो क्या सर वाकई में वो यहाँ से शंखनाद करने जा रहे हैं 2027 के चुनाव का इस मेट्रो रैपिड और टाउनशिप के उद्घाटन के साथ? बिल्कुल प्रत्युष है। शंखनाद जैसा शब्द जो आपने कहा है, शंखनाद तो हम नहीं कर सकते, लेकिन यह 2027 का एक आगाज जरूर है। 2027 के आगाज के रूप में इसे इसलिए भी देखा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी जी का मेरठ आगमन, मेरठ आना उनका, यह मेट्रो सेवा की एक शुरुआत ही नहीं है। यह निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सियासत को एक धार देने के लिए, एक उसे एक नया शेपअप देने के लिए, एक नई रणनीतिक तैयारी के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पे 22 को पहुंच रहे हैं और यह चीज 22 को उनके भाषणों में, उनकी घोषणाओं में जरूर दिखेगी और फिर हम लोग एक बार फिर इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि मेरठ ही नहीं बल्कि जो पूरी वेस्ट यूपी की बेल्ट है, गन्ना बेल्ट जिसको हम कहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं भाजपा का एक कोर वोट बैंक कहा जाता है। ऐसे में वो कोशिश करते हैं कि वो इधर मेरठ की क्रांति धरा से ही सभी को साधने की कोशिश करें। तो क्या लगता है कि मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में सीएम योगी भी होंगे, तो क्या बड़ा जरिया बनेगी? मेट्रो एक बड़ा जरिया बनेगी, तो क्या साधने की कोशिश रहेगी मंच? लेकिन प्रत्युष जी, मैं आपको बता दूं, जो आपने बात कही कि जो खेती किसानी वाले लोग हैं, जो गन्ने की खेती ज्यादा करते हैं, वो जो आपने कहा भाजपा के कोर वोटर है, ऐसा नहीं है। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश किसानों की जो एक पार्टी है राष्ट्रीय लोक दल, पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसका भी अपना एक वजूद होता है। हालांकि वो आज उनके साथ है, उनके साथ है, लेकिन चुनाव में क्या सुनेरियो बदलेगा ये तो कुछ नहीं पता। लेकिन मैं अभी बीच में एक और बात कहना चाहूंगा कि आपने भी कहा कि ड्रोन वाला मामला आपने बताया कि विस्तार हो रहा है, खेल विश्वविद्यालय बन रहा है, और जो है मोदी की जो सभा है ना, इसमें बहुत कुछ गर्भ में छुपा हुआ है। अभी तक लोग कह रहे हैं कि वो मेट्रो का उद्घाटन करने आ रहे हैं, लेकिन जो आपने 2027 वाली बात कही, इसकी तो आम चर्चा है ही है, लेकिन बहुत चीज गर्भ में छुपी हुई है कि नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ करते हैं, हर आदमी यही कहता है कि कुछ नया करेंगे। जब उन्होंने नोटबंदी की थी ना, तो लगभग उसी से जोड़ के चलते हैं कि वो पता नहीं क्या कह देंगे वो। तो यहाँ जो होने जा रहा है ना, जो उस दिन उद्घाटन होगा मेट्रो का ही नहीं हुआ, ऐसा सबका अनुमान है कि यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे पर भी कोई बात होगी। इसके अलावा जो गंगा एक्सप्रेसवे से जो हरिद्वार को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे का जोड़ने वाला एक पार्ट बनाया जाना है, उस पर भी जरूर बात होगी। यहाँ से जो जेवर के लिए एयरपोर्ट को जोड़ने वाला, उस पर भी जरूर 100% वो बात करेंगे। कई और नई सौगातें मिल सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा जो जिस मेट्रो का ये उद्घाटन कर रहे हैं, उसके विस्तार पर भी नरेंद्र मोदी अपना टैग जरूर लगाएंगे। यहाँ से मुजफ्फरनगर तक के लिए और मेरठ शहर में जो आपका गढ़ रोड के लिए जो काली नदी से आगे बढ़ता है, हाँ, वो जो बन रही सड़क बनाई जा रही है, पहले से तैयारी की जा रही है कि वहां पर जो है वो जरूर 100% करेंगे। तो मेरा मानना है, एक चीज और गर्व में है जिसको लेकर के हम सब लोग भी बड़े उत्सुक हैं, स्वयं मीडिया भी बहुत उत्सुक है कि आखिर इसका किराया क्या होगा। किराया बड़ा महत्वपूर्ण छुपा हुआ है। मुझे लगता है कि इस पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रैपिड का जो फेयर की बात करें तो वो अभी भी जो यात्री हैं उनको ज्यादा लगता है। तो क्या इसका असर मेरठ मेट्रो पे पड़ेगा कि क्या इसके किराए में थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है? देखिए, एनसीआरटीसी को जो जनता की भी मांग है, सरकार से भी वो मांग कर रहे हैं जनता कि भाई कुछ ऐसा किया जाए। ठीक है, आपने सुविधा बहुत अच्छी दी है, सुविधा के हिसाब से पैसा भी वो ले रहे हैं। अभी तक का जो इनका जो रेट है किराए वाला, उसका जो रेट है 2 रुपए 50 पैसे और 2 रुपए 60 पैसे प्रति किलोमीटर। ओके। लेकिन अब क्या है कि शहर में जो मेट्रो चलनी है, लोगों को आदत भी डालनी है। जैसे कि मुझे एक वाकया याद है कि जब हम लोगों का फोन नहीं हुआ करते थे, एक कंपनी ने एक फोन लॉन्च किया कि ताकि उनकी आदत पड़ गई, फिर सब लोगों को फोन खरीदने पड़ गए। तो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा लगता है मुझे कि जो 2 रुपए 60 पैसे 2 रुपए 50 पैसे है, हो सकता है कि मेरठ मेट्रो के लिए थोड़ा बहुत किराए में कुछ किफायत करते हैं वो लोग। सनी जी, किराया
तो जो आप बता रहे हैं कि 2 रुपये 60 पैसे प्रति किलोमीटर होगा, तो किराया तो मुझे लगता है कि डिम्पल जी थोड़ा ज्यादा है। मिडिल हाँ, क्लास व्यक्ति की अगर हम बात कर रहे हैं या एक नॉर्मल आम आदमी की बात कर रहे हैं तो उनके हिसाब से मुझे लगता है कि ये उनके लिए ज्यादा लग मेरठ की सकता है, जनता के मिजाज के अनुरूप ही किराया। हाँ, कहीं ना कहीं तो ज्यादा इस पर लगता है। थोड़ी बात जो है होनी चाहिए कि और वैसे भी सर, हमारी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश, खासकर मेरठ की क्रांति धरा है, सवाल में से सवाल निकलेंगे। हमारी ही जमीन, हमारा ही सब कुछ, हमें ही किराया महंगा, तो इस पर तो बिल्कुल विचार बिल्कुल बिल्कुल इस पर विचार करना सरकार, चाहिए, हाँ, विचार सरकार को करना भी चाहिए। और खासकर एक चीज और भी है, हम्म, जो हम लोगों ने यहाँ जानकारी की कि एक एमएसटी जो होती है, मासिक पास, हम्म, हमारी भारतीय रेल भी बनाती है, हम्म, हमारी रोडवेज भी बनाती है, बिल्कुल, लेकिन इसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो मैं समझता हूँ जो हमारे बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं, बिल्कुल। यहाँ से एक बड़ी संख्या है जो गाजियाबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जो डेली जाने वाले लोग हैं। डेली जाने वाले हैं, उनको राहत कैसे मिले? अगर मान लिया मेट्रो इनको चलानी है, तो रोडवेज बस में जो क्राउड जा रहा है हमारे बच्चों का, उसको तोड़ना पड़ेगा, और उसको तोड़ेंगे तभी मेट्रो चल पाएगी। जब प्रारंभ में यहाँ पर मेट्रो की नींव रखी जा रही थी, तो लोगों का मानना ये था कि इसमें कहां से यात्री आएंगे। हालांकि जब मेरठ साउथ से दिल्ली तक के लिए चली, तो वहां की स्थिति ये है कि पूरी तरह जाम रहता है, बहुत भीड़ रहती है। तो ये है तो बहुत शानदार, लेकिन हम तो ओझा जी यही कहेंगे जो आपने कहा कि कुछ राहत हो जाए इस शहर की जनता के लिए, किराए में कुछ राहत होनी चाहिए। दूसरी सवाल उन प्रतिबंधित चीजों पे भी लग रहा है, जिन 50 चीजों की अभी हम खबरों में देख रहे थे कि 50 चीजें जिनमें खाना खाने से लेकर शराब, हथियार और इवन जो ब्लड है वो भी आप नहीं ले जा सकते हैं। तो शराब हथियार ले जाना ठीक है, वो चल चल सकता है, लेकिन जो ब्लड ले जाना है, मान लीजिए कोई गांव से आ रहा है, मुजफ्फरनगर की तरफ से कोई आ रहा है और उसको दिल्ली में किसी पेशेंट को ब्लड पहुंचाना है और उसको जल्दी जाना है, वरना तो वो जाम में फंसा रह जाएगा। अगर जल्दी के लिए तो रैपिड एक अच्छा माध्यम हो सकता अच्छा है। माध्यम हो सकती है। तो ऐसे में और भी कई ऐसी चीजें हैं जिन नियमों पर सवाल उठाए जाने चाहिए और उठ भी रहे हैं। तो क्या कुछ और ऐसे नियम भी हैं? दरअसल प्रतिबंधित चीजें जो हैं वो प्रतिबंधित वस्तुएं तो नहीं परमिट की जा सकती हैं, ना तो उसके लिए हमें कहना चाहिए कि जैसे हथियार है या शराब है या और भी डिम्पल जी ने भी कहा कि वो तो चलती हैं, वो तो। और जहाँ तक ब्लड की बात है तो ब्लड भी एक निश्चित अवधि तक के लिए ही आप कहीं जो है रख सकते हैं या लेके जा सकते हैं। तो ब्लड तो वैसे भी प्रिजर्व करके रखा जाता है। एक एसी ट्रेन है, नहीं, एसी ट्रेन से मतलब नहीं है, वो भी जब भी जाएगा तो ब्लड जाएगा तो वो तो मेडिकली उसको प्रिजर्व करके। सर हम आपकी बात से सहमत हैं कि रिजर्व उसकी बात कर रहे हैं, फ्रीजर के माध्यम जाना चाहिए, लेकिन अगर व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि 2 घंटे का सफर हम 55 मिनट में दे रहे हैं, तो अगर उस मरीज की जान भी 10 मिनट में बच सकती है, तो यहाँ से 10 मिनट में तो मोदी नगर वो आदमी पहुंच ही सकता है ब्लड लेकर के अपना। तो ये इतनी राहत होनी चाहिए। जी, सड़क पर तो जाम इतना रहेगा कि उसको 10 मिनट की बजाय 30 मिनट लग ही जाता है। तो ऐसे में रैपिड एक अच्छा माध्यम हो सकता है इस टाइम को कवर करने के लिए सर, मुझे लगता है। सर एक इसमें एक चीज और भी, क्योंकि मैंने वो खबर भी लिखी थी, तो उसमें मैंने देखा कि जैसे कि आप हथौड़ा या पेचकस, आप प्लास, ये सब चीजें, क्योंकि एक ऐसे कर्मचारी की जरूरत है जो आदमी यहाँ से मजदूरी करने के लिए, कारपेंटर हुआ या फिर इलेक्ट्रिशियन हुआ, ये सब। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो चीज प्रतिबंधित है, तो ये भी इंडिकेटली उन्होंने कह दिया है कि आप गरीबों के लिए ट्रेन नहीं है। ऑनलाइन सर्विसेज की जैसे हम बात करें, जैसे प्लम्बर हो गया या फिर जो ब्यूटिशियंस हो गए, उनके पास भी बहुत सारी ऐसी नुकीली चीजें या कुछ भी हैं, अगर उनको कहीं जाना है, अगर मैं सिटी की भी बात करूं, मोदीपुरम से कोई लेडी अगर अपने काम के लिए परतापुर स्टेशन पर उतरना चाहती है, तो वो इसका मतलब नहीं अपने इक्विपमेंट्स के साथ आ पाएगी। तो वो ये ऐसी चीजें हैं कि जिन पर विचार किया जाना जरूरी हो सकता है, जिन पर सवाल उठाए जा सकते हैं। ये भी है ना कि छोटी छोटी चीजों पर आदमी इरिटेट होता है, गुस्से में, कहीं पता चला कि हथौड़ा लेके जा रहा है कारपेंटर, या वो जो है कोई कुल्हाड़ी लेके जा रहा है। हम रोज सुनते हैं कि यहाँ जो है छोटे छोटे विवादों में आदमी आक्रामक हो जाता है, हिंसक हो जाता है। तो ये 3 कोच की मेट्रो है, 3 ही कोच हैं इसमें, हालांकि तो सर आप क्या कह रहे हैं कि जो स्वचालित है, ये हो सकता है कि इस नजरिए से इस पे रोक लगाई गई हो और रोक
लगाई जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ये बड़ा सवाल आप इसलिए पश्चिमी यूपी की जनता पे उठा रहे हैं कि इसलिए पश्चिमी यूपी की जो जनता है वो थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है। नहीं, पश्चिमी यूपी की दरअसल हुआ है क्या, एक मानवीय आदमी का उसको संवेदना भी है, मानवीय गुण होते हैं, उसके अंदर गुस्सा और प्रेम आता रहता है। तो छोटी-छोटी चीज़ों पर कभी भी मान लिया कोई घटना हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए अगर ऐसा कदम उठाया जा रहा है, तो मैं इसके लिए नहीं कहूँगा कि तुरंत से उसका हम विरोध शुरू कर दें कि ऐसा क्यों कर रहे हैं और उनको अनुमति मिलनी चाहिए, हम पेचकस लेके जाएँगे या देखिए सर, एक दूसरी बात, एक नजरिया आप जो है हमारे ठीक है 4 किलोमीटर दूरी से जो है भारतीय रेल भी गुजर रही है, और पूरे देश के अंदर भारतीय रेल है, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर भारतीय रेल का ही कहा जाता है। उसमें आप गन्ने ले जाइए, आप गुड़ ले जाइए, आप आरी ले जाइए, क्योंकि वो तो जो जांच का विषय है वो मेटल डिटेक्टर जो गेट लगा हुआ होता है उन सब चीजों पर डिपेंड करता है, क्या क्या चीजें नहीं ले जा सकते। आज तक वहां तो कुछ हुआ नहीं, तो इसका मतलब ये है कि समाज को ऐसा तो नहीं कि दो भागों में बंटने जा रहा हो। बात हम नहीं कह रहे, ये आम समाज कह रहा है, आम जनता के यहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा क्या होगा। एक कारपेंटर है मोहम्मद आलम साहब, वो कहने लगे कि भाई हमारा तो मतलब ही नहीं रहने का उसमें बैठने का। भाई क्यों? कि भाई मैं तो कारपेंटरी करता हूँ और दिल्ली डेली जाता हूँ और मेरे पास में पेचकस भी होगा, वो भी होगा, तो इसलिए मैं तो क्यों ना अपना जो है भारतीय रेल में ही यात्रा करूं। सैनी जी, यह जो है स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली से पूरी तरह लैस होगी ये मेट्रो। तो हमें अभी बहुत जल्दबाजी होगी इन सब इस तरह के सवालों को उठाना कि जिन्होंने इसको डिजाइन किया है और जो लोग इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं मेट्रो प्रणाली को और दे रहे हैं, तो हमारी सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता है सुरक्षा। जैसे अभी महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो एक बहुत अच्छा वातावरण देने वाली है मेट्रो, उसके लिए समय के लिए और आवाजाही के लिए। लेकिन हमें और भी चीजों पर सोचने की जरूरत है, खास तौर से सुरक्षा से जुड़े हुए पहलुओं पर। अभी आप लोगों ने, हालांकि अवसर नहीं है लेकिन आपने सवाल उठाया है तो मैं बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने एक खबर उठाई थी कि रैपिड नमो भारत में कुछ वीडियोज वायरल हो गए थे, उसको लेकर के देश भर में बहुत हंगामा मचा था। तो छोटी छोटी बातें कभी बड़ी हो जाती हैं, बात छोटी होती है लेकिन वो हंगामा मचा देती है कि फिर उसके लिए हम नए सिरे से उसकी समीक्षा करने के लिए बाध्य होते हैं। तो आने वाला समय कैसा होगा पहले तो हम यही बताएंगे। अब हम कहना चाहेंगे कि मेट्रो हमको मिलने जा रही है, मेरठ को मिलने जा रही है, बहुत खुशी की बात। और इस मेट्रो से ढेर सारी चीजें हमें हमारे लिए और यहाँ की जीवन शैली के लिए, यहाँ के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव के लिए, पर्यावरणीय बदलाव के रूप में भी हम देख रहे हैं, उसको देखेंगे, वो मिलने जा रही है। तो हम इसका स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि एक सवाल मैं अपने प्रत्युष साथी हैं उनसे भी बात मैं करना चाहूंगा कि प्रत्युष जी, जब यहाँ पर मेट्रो और रैपिड पूरी तरीके से चल जाएगी तो अपने भारतीय रेल और रोडवेज परिवहन पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा सवाल है राजकुमार जी। देखिए, एक जो लगातार भारतीय रेल में लोग सफर कर रहे हैं और रोडवेज को लेकर भी लगातार सरकार ने सस्ता किराया भी है, और रोडवेज का भी जो किराया, सस्ता तो नहीं कहूंगा कि सस्ता नहीं है, लेकिन लगातार सरकार ने उसमें भी कुछ ना कुछ नया जोड़ने की कोशिश करी है। ऐसे में आज का जो दौर है वो आधुनिकता का दौर है, तकनीक का दौर है। ऐसे में आधुनिकता की बात करें तो मेरठ मेट्रो और रैपिड रेल एक बड़ा उदाहरण इस तकनीकी दौर का हो सकता है। ऐसे में जैसे कि हम अगर अपने पड़ोसी देश जापान की बात करें या फिर चाइना की बात करें, तो वहां पे आपने देखा होगा कि लोग इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि वहां पे अब बुलेट ट्रेन दौड़ रही है। 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी ट्रेन का एक ट्रायल हुआ है, वो इतनी तेज वो दौड़ी थी। ऐसे में अगर मेरठ को ये मेरठ मेट्रो मिल रही है, भारत को रैपिड रेल मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें अच्छा ही हो सकता है। फेयर मैं समझ सकता हूँ कि फेयर की अभी बात करें तो 2 रुपए 50 पैसे 60 पैसा आपने अभी बताया है, वो
कई हद तक ज्यादा हो सकता है एक जो गरीब तबका है उसके लिए। ऐसे में जो लोग अभी मिनी मेट्रो से सफर करते हैं, जो जाम की एक बड़ी वजह भी है शहर में, 10 रुपए की सवारी बेगमपुर से वो हापुड़ तक बैठ जाती है। लेकिन अगर वही सवारी अगर मिनी मेट्रो में बैठेगी, क्योंकि अभी ये जो प्रस्ताव है वो अभी मोदीपुरम से लेकर और आपका गोकुलपुर तक भी अभी लंबित है, उसमें भी अभी मेट्रो का जो काम है वो तेजी से चलना है और वहां पे भी आने वाले समय में मेट्रो बनेगी। तो ऐसे में अगर जो जनता है वो बैठेगी बेगमपुर से लेकर हापुड़ तक, तो उसके लिए ये किराया थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ऐसे में भारतीय रेल की आपने बात करी, तो भारतीय रेल अभी भी एक बड़ी कनेक्टिविटी है देश के अंदर। रैपिड अभी सिर्फ सरकार ने मेरठ से लेकर दिल्ली तक जोड़ा है। बताया जा रहा है कि मेरठ से आगे मुजफ्फरनगर तक और सहारनपुर तक भी शायद वो आगे अभी बढ़ सकती है। अभी ये जो सवाल है वो अभी फिलहाल अभी बरकरार है, अभी उस सवाल का जवाब नहीं मिला है। लेकिन भारतीय रेल एक पूरे भारत की बड़ी कनेक्टिविटी है, इसलिए लोग अभी भी वहां पे अभी ज्यादा प्रेफर उसको अभी करते हैं। बात जहां तक मेरठ से दिल्ली तक की है, तो मेरठ से दिल्ली तक के लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय रेल है, किराए के हिसाब से वो अभी उसको लोग अभी इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। लेकिन चूंकि अब रैपिड नई नई आई है, क्या इसमें तकनीक है, क्या क्या इसमें आधुनिकता है, क्या क्या इसमें खासियत है, उसको देखने के लिए लोग शुरुआती दौर में तो उसका सफर ज्यादा करना अभी प्रेफर करेंगे। लेकिन जो बस है, बस की भी अगर मैं बात करूं तो शहर की सड़कों पर इतना ज्यादा जाम रहता है। यहाँ से मेरठ से अगर आप परतापुर तक ही जाएंगे, उसमें इतना समय लग जाएगा जितना समय आपको परतापुर से दिल्ली पहुंचने में ना लगता हो। तो लेकिन कहीं ना एक कहीं चीज हो सकता प्रत्युष है। यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूंगी कि कई बार हम लोगों को भी अनुशासित होने की जरूरत हो जाती है कि जैसे सर ने बात करी कि एक वीडियो के बारे में बात कर रहे थे, या हमें हाईटेक सुविधाएं तो चाहिए, लेकिन क्या हम उनके लायक बने भी हैं? अगर नहीं है तो कम से कम हमें अपने आप को इतना तो एडवांस करना पड़ेगा कि हम उनका बेहतर अनुशासित तरीके से उनका इस्तेमाल कर पाए। जी, और मेरठ मेट्रो रैपिड की जहाँ बात होती है, तो जैसी सुविधाएं आपको दी जा रही है, फिर आपको भी उसी तरीके का व्यवहार उनको देना चाहिए, मुझे वैसा लगता है। अपने आप को ढाल देना चाहिए। बिल्कुल। जैसा दौर है वैसा अगर ढाल दें तो बेहद अच्छा होगा। जैसे कि बात अभी चल रही थी कि कुछ जो 50 चीजें हैं वो ले जाने के लिए मना करा है, ऐसे में जो कारपेंटर है वो अपना सामान नहीं ले जा सकता, तो वो ये सोच सकता है कि शायद उसके लिए ये ट्रेन नहीं बनी है, वो सफर नहीं कर सकता। ऐसे में जो मानसिकता है उसकी थोड़ी सी यहाँ पे बदलनी चाहिए कि अ, या तो अपील की जाए कि नियमों का आप इस पालन तरीके करते से हुए नियमों का पालन किया जाए। जाए, बिल्कुल। क्योंकि ये जो मेरठ मेट्रो है और जो रैपिड है वो आप ही के लिए ही है, वो शहर की जनता के लिए ही, आप ही की सुविधा के लिए है। और इसी मेरठ मेट्रो से आपके मेरठ की शान बढ़ रही है। बिल्कुल अभी तक जो मेरठ और मेरठ का पूरा लाइफस्टाइल चेंज होने वाला लाइफस्टाइल चेंज होगा। अभी तक अगर हम फिल्मों की बात करें या है। फिर कहीं अगर आप बाहर चले जाइए किसी दूसरे प्रदेश में, तो हर कोई मेरठ का नाम सुनते ही घबराता था। अरे मेरठ तो वही शहर है ना जहाँ पे छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है, चीजें तोड़ दी बागडोर चढ़ जाती हैं, जाती है। सर फोड़ दिया जाता है। लेकिन अब मेरठ का जो नाम है वो कहीं ना कहीं अब आने वाली नई नई चीजों, खेल यूनिवर्सिटी से बढ़ रहा है। इसके अलावा टाउनशिप से अब मेरठ का नाम जाना जाएगा, और जो मेरठ मेट्रो है, रैपिड रेल है, उसके नाम से मेरठ का नाम जाना जाएगा। तो ऐसे में लोगों की जो प्रवृत्ति है उनको मुझे लगता है कि शायद अब बदलने का समय आ गया है, क्योंकि अब मेरठ इस आधुनिकता के दौर पर इस तकनीक से ही पूरे देश में उसका नाम जाना जाना चाहिए। ग्लोबली भी अगर बात करें तो मुझे लगता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनकी जो नजरें हैं वो भी मेरठ पे कहीं ना कहीं टिके हुए हैं, जी, औद्योगिक दृष्टि से भी अगर औद्योगिक देखें तो। दृष्टि से। यहाँ पर जो आईटी पार्क बनाया गया है ना, मैं समझता हूँ कि उस आईटी पार्क को भी अब पंख लग जाएंगे। क्योंकि अभी तक ये बिल्कुल। देखा जा रहा था कि बच्चे आएंगे कैसे, जो भी वर्कर है उसके आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे, लेकिन अब लगता है कि उस आईटी पार्क में भी जो है यहाँ पर तरक्की होने वाली है। जो नोएडा और या फिर गुड़गांव की बात लोग करते हैं ना, वहां पर नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में क्या बहुत जल्द ही लोग जो युवा यहाँ का जो है, जो इंजीनियर है, वो यहीं पर ही अपना सॉफ्टवेयर सर तैयार मुझे कर। मुझे एक चीज और मैं जिससे बात करना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि आप उस पे दोनों जो सीनियर साथी हैं सब बेहतर बता पाएंगे कि पॉलिटिकल दृष्टि से अगर इसको हम देखें तो ये पॉलिटिकल दृष्टि से रैपिड और मेरठ कैसे कनेक्ट करती हैं और क्या बेहतर होने वाला है वेस्ट यूपी की पॉलिटिक्स में? नहीं नहीं, मैं तो डिम्पल जी यही कहूंगा कि जिस स्पीड से हम्म। ये मेट्रो और रैपिड चलने वाली है, हम्म। मुझे लगता है कि 2027 राजनीति में की स्पीड से चलेगी। मोदी जी जो है, मोदी जी के जो वाक्य हैं, मोदी जी की जो बातें हैं, और मतलब उसी स्पीड से ये पूर्वांचल तक चली जाएगी, लगता है ऐसा मुझे लगता गंगा एक्सप्रेसवे एंड है। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं ना, मतलब ये लगा लीजिए प्रधानमंत्री के पास में बताने के लिए, देने के लिए बहुत कुछ है यहाँ, और उसका असर कहीं ना कहीं पड़ेगा। ओझा जी पूर्वांचल से आते हैं, हमारे साथी हैं, सीनियर साथी हैं, बहुत बड़ी बड़ी कवरेज इन्होंने की है। तो
बेहतर बता पाएंगे कि इसका लाभ क्या। कनेक्टिविटी कहाँ तक जाएगी? देखिए, मैं ये बताऊं कि राजनीति का, स्वस्थ राजनीति का सीधा जुड़ाव बेहतर विकास से ही है। जी, और जैसा कि आप सभी ने सुना है और आप जानते हैं कि मोदी ने बहुत व्यापक एक नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास जी। और सबका विश्वास। हम्म। तो सबका साथ और सबका विकास का जो मंत्र है उनका, उसकी एक झलक यहाँ जरूर हम देख पा रहे हैं, देखेंगे 22 को। यह विकास की जो यात्रा है वही आने वाले समय में इस मेरठ को, मेरठ के आसपास के इलाके को व्यवस्थित और सुगठित तो करेगी ही, और इसी विकास की यात्रा के जरिए एक बेहतर, एक स्वस्थ सियासत और बेहतर राजनीति का रास्ता भी प्रशस्त करेगी। लेकिन सर, मैं अभी मुझे एक बात याद आ गई इसमें। देखिए, जो आपने राजनीतिक से ही मामला जोड़ा, तो आप ये देखिए कि बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में भी काफी डिफीट में रही, बिल्कुल, और विधानसभा चुनावों में भी काफी डिफीट में रही। आप मेरठ की अगर बात करें तो यहाँ पर सरदना जैसी सीट हार गई, बड़ी सीट जिसमें ब्रांड नेता संगीत शहर की सीट हार गए, जहां से लक्ष्मीकांत वाजपेयी कई बार विधायक चुने गए। आप किठौर हार गए, आप सिवाल खास भी हार गए, हालांकि रालोद ने वहां पे, लेकिन ये सब हाँ, लेकिन भाजपा के साथ ही बाद में जुड़ी है ना, लेकिन फिर समाजवादी की, क्योंकि समाजवादी का विधानसभा के अंदर जो है वो विधानसभा चुनाव में रालोद और उसका गठबंधन था। अब आप देखिए कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो खोई हुई विरासत है, जहां पर डिफीट खानी पड़ी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में, तो नरेंद्र मोदी ने ये निश्चित किया कि पश्चिम से ही इस हवा को चलाने का प्रयास किया जाए, वेस्ट यूपी पे डाल दिया जाए। वेस्ट यूपी से होता यह है कि अक्सर हमने देखा कि चुनाव वेस्ट यूपी से शुरू होते हैं, जो यहाँ की जो हवा जाती है वो पूर्वांचल तक चली जाती है। ऐसा उनका मिशन और मानना है, ये मुझे बिल्कुल राजकुमार जी, आपने जो बात कही है मुझे लगता है कि शायद यही होगा। अब जो इंतजार है वो 22 तारीख का है, और 22 तारीख से पहले एक बार फिर जिस तरीके से चर्चा हमने अब की है, कुछ और शायद इसमें जो हम लोगों के बीच में पहुंचेंगे तो कुछ और सवाल हम शायद हम लोगों के बीच में आ जाए, तो उसको लेकर एक बार फिर चर्चा हम जरूर करेंगे। लेकिन आज की चर्चा में मैं यही विराम देना चाहूंगा, और इंतजार अब खत्म होने वाला है। बड़ी कवरेज आपको पूरा अमर उजाला उस जनसभा स्थल से भी दिखाएगा, और मेरठ मेट्रो और रैपिड का जहां उद्घाटन होने वाला है वहां से भी लगातार आपको सारी अपडेट अमर उजाला की तरफ से लगातार मिलती रहेगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।